बदल चुकी है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं उन्नाव की बेटी को इंसाफ चाहिएगा। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव रेप केस में विधायक सेंगर को सजा आज मिलेगी। कल 30,000 कोर्ट ने दोषी ठहराया था। बीजेपी विधायक पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट ने दूसरी आरोपी शशि को बरी कर दिया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर आज डिस्कशन होगा और आज ही ये फैसला आ जाएगा कि आखिर बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मिलता है। रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का काउंटडाउन शुरू। नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का गुनहगार कुलदीप सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर, इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। दबंग नेताओं में शुमार कुलदीप सिंह सेंगर सत्ता के गलियारों में बार बार पाला बदलता रहा और सत्ता की धमक से दबंगई दिखाता रहा। लेकिन अब वो एक नाबालिग पीड़िता के अपहरण और रेप का दोषी करार दिया जा चुका है। 30,000 कोर्ट में फैसले के ऐलान के साथ ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। अब चंद घंटों में ही उसकी सजा का ऐलान भी हो जाएगा। ट्रायल खत्म करना था और 5 अगस्त 2019 को ये केस यहाँ पे शुरू हुआ। चार्ज फ्रेम होने के बाद करीब 130-35 दिन के ट्रायल के बाद आज जजमेंट आया। RC 8 में जैसा आपको पता है कि MLA कुलदीप सेंगर और एक अन्य आरोपी इस केस में महिला आरोपित थी। आज शशि सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दिया गया। कुलदीप सेंगर को धारा 376 और बच्चों से जुड़ा हुआ सब पोक्सो के अंदर 5 सब क्लॉज C और सेक्शन C में कन्विक्ट किया गया कोर्ट के द्वारा। देखिए मिनिमम दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने इस मामले में तेजी से सुनवाई की कि शशि सिंह ने खुद लड़की को ये कहा कि मैं भी इनकी विक्टिम हूं। तो पता नहीं किस तथ्य को और किस चीजों को जज साहब ने कंसीडर किया। CBI के बारे में भी आपने सुना कि CBI को भी लताड़ा गया। तो आखिर वो क्या चीजें हैं जिसमें CBI से चूक हुई है, जिससे बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, ये सारी चीजें डिटेल जब हम जजमेंट को। कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। इसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है। सेंगर को अपने सियासी रसूख का गलत इस्तेमाल कर नाबालिग से शोषण का दोषी करार दिया गया। पीड़ित परिवार इसे बड़ी जीत बता रहा है। उन्नाव रेप कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का ऐलान निर्भया की बरसी के दिन हुआ है। देश की बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई में उन्नाव रेप केस का ये फैसला एक बड़ी जीत है। हौसला बुलंद हुआ है कि गुनहगार कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंजाम सलाखे ही है। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुमित दुबे। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सेंगर की बात की जाए तो आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए हैं। मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या दिया जा सकता है, क्या संभव है? देखिए, जहां तक इस पर्टिकुलर केस का संबंध है तो मिनिमम इसमें जो सजा है वो 10 साल की सजा होती है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, यानी आजीवन उम्र कैद की सजा। और एक बात हम यहाँ पर दर्शकों को बताते हैं कि जो 4 मामले टोटल कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उत्तर प्रदेश से दिल्ली में शिफ्ट किए गए थे, उनका पहला मामला है। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो जो सर्वाइवर है उसके पिता को फर्जी केस में फंसाना और बाद में उनकी पुलिस कस्टडी में उनकी मौत होना,
उस मामले में भी फैसला आना भी बाकी है। इसके अलावा 2 और मामले हैं, जिसमें एक में पीड़िता का सर्वाइवर का एक्सीडेंट होना, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुई थी, और उसके अलावा उनके साथ जो गैंगरेप हुआ था, तो गैंगरेप के जो बाकी आरोपी हैं वो मामला है। तो ये दोनों मामले अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो 4 मामले जो यहाँ पर दिल्ली में लाए गए थे, ये उनका पहला मामला है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया है। तो और आज उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिल सकता है। शुक्रिया सुमित जान।